क्लास 8 मैथ चैप्टर कितना है? 11। चतुर्भुजों को समझना, उसके टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे समझे? ध्यान से देखो। समांतर चतुर्भुज, बचा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को हम लोग कल फिगर बना लिए थे, देख लिए थे कि इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता देते हैं और एक्स्ट्रा चीज में। इस प्रकार का ये समांतर चतुर्भुज है। तो पहला टर्म क्या लिखाएगा, देखो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? अमाप में बराबर होते हैं। अमाप में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर। समझे? फिर दूसरा टर्म, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। सम्मुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान से सुनो जरा, इसका नाम ए बी, इसको सी और इसको क्या? डी। यानी एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल कितना? डी। एंगल ए बराबर एंगल कितना? सी, और एंगल बी बराबर एंगल कितना? डी। समझ गए? फिर देखो, समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना? 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण का मान जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर भी कितना? इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना? 180। या एंगल ए प्लस एंगल डी रखेंगे तो भी मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तीन टर्म बताएं कौन कौन? कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझे? फिर अगला देखो, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या लिखे हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, है ना? और साधारणतः समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समझिए फिगर, विकर्ण किसे कहा गया? देखो, यहां से इसको सी को मिलाएं और यहां से यहां किसको? इसको मिलाएं। डी से किसको मिलाएं? डी। और ए से किसको मिलाएं? तो देखो, जितना ए है उतना ए होगा, जितनी भुजा ए होगा उतनी क्या इसकी लंबाई होगा, और जितना 1 2 3 4 ये भुजा की लंबाई होगा उतना ही क्या होगा? इसकी होगा। अर्थात ओ ए की जितना दूरी, यदि ओ से ए की दूरी 3 सेंटीमीटर तो ओ से सी की दूरी भी कितना? 3 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर कितना? ओ सी। और फिर ध्यान दो, यदि ओ बी की दूरी, ध्यान से समझो, ओ बी की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो ओडी की भी दूरी कितना हो जाएगा? ओ बी बराबर कितना? ओडी होगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये समांतर चतुर्भुज का गुण था।
जो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण थे उसको हमने क्या कर दिया, बताया। फिर देखो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर कौन आएगा, कौन सा, 6। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है। तो इस प्रकार से फिगर बनाया हुआ है। इसका नाम रखा है एल, क्या रखा है, एल। इसका नाम एम, इसका नाम एन, और इसका नाम क्या, एम। और ये क्या है, एक्स है। और ये कितना है, 105 डिग्री। और ये कितना, वाई डिग्री। और ये कितना है, जेड। तो आपसे सवाल किया कि आकृति एल एम एन वो एक, ये एंगल नहीं है, एल एम एन वो एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो एक्स वाई जेड का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। एक्स वाई जेड का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो हल में लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, एल एम एन ओ क्या है, एल एम एन ओ, एल एम एन वो एक कैसा है, यहाँ पर एम डबल बार लिखा गया ना, एल एम एन वो कैसा है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो बोला एक्स का मान बताओ, वाई का मान बताओ और जेड का मान बताओ। तो आप लोग बता सकते हैं क्या, इस कोण का मान यदि 105 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना होगा, हाँ कितना होगा, बोलिए जल्दी से। 105 होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, सामने वाला कोण है। हल लिखेंगे, लिखेंगे एल एम एन वो एक कैसा है, तो एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज है तो एंगल एम बराबर एंगल कितना, ओ बराबर कितना, 105 डिग्री। यानी एक्स का मान कितना, 105 डिग्री। अब हम लोग दूसरा इसके हिसाब से पढ़े, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दूसरा देखो क्या है कि x का मान निकल गया तो y का मान निकाल सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग कितना होता है, 180। तो देखो एंगल x प्लस एंगल कितना y बराबर कितना, 180। क्यों, समांतर चतुर्भुज के गुण से। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना, 180। तो x का मान कितना, 105, कितना 105 प्लस y बराबर कितना, 180। तो एंगल y बराबर 180 माइनस कितना, 105। तो कितना हो गया, 75 डिग्री। कितना हो गया, तो y का मान कितना निकल गया, 75। अब फिर देखो वो ये कैसी रेखा हो गया, यहाँ से ये कैसी रेखा हो गया, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। फिर क्या लिखेंगे, सीधी रेखा पर कितना, 180 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है। सीधी रेखा पर कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल y प्लस एंगल z बराबर कितना, 180। तो y का मान मिला कितना, 75 प्लस एंगल z बराबर कितना, 180। तो एंगल z बराबर 180 माइनस कितना, 75। तो एंगल z बराबर कितना, 105 डिग्री। चलो ये नोट करो फटाफट। देखो इधर ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस कैसा चतुर्भुज है, और क्या दिया हुआ है, वो से क्यू की दूरी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला कि तथा आरपी, तथा कौन सा, आरपी की लंबाई क्यूएस से कितना, 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो ओपी की लंबाई क्या है। अभी फिगर तो जस्ट इसके पहले बताए थे ना कि दोनों विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या, 2 बराबर भागों में बटाते हैं। कितना, 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, बटते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, हल क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस कैसा है, एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है ना। और हम लोग को दिया हुआ है कि ओ क्यू बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। वो से क्यू की दूरी कितना, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस से क्यू की दूरी कितना होगा, एस से कितना, क्यू की। तो क्या बोला गया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं,
समद्विभाजित, यानी वो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ओ एस। वो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो वो क्यू बराबर वो एस, और कितना हो गया दूरी 3 सेंटीमीटर। तो एस क्यू की दूरी कितना निकलेगा, एस क्यू की दूरी कितना, तो वो एस प्लस कितना ओ क्यू, यानी 3 + 3 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। एस क्यू की दूरी कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में और क्या बोला है कि आरपी की लंबाई क्यू एस से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या आरपी बराबर कितना 2 + कितना क्यू एस, 2 + कितना क्यू एस है ना, या एस क्यू। तो कितना हो गया आरपी बराबर कितना 2 + कितना 6, और 2 + 6 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। अब फिर से ध्यान दो, विकर्ण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अर्थात देखो ओपी बराबर कितना ओ आर, ओपी बराबर कितना ओ आर, ओपी बराबर कितना ओ आर। तो देखो पी आर कितना पी आर, पी आर बराबर क्या हो जाएगा ओपी प्लस कितना ओ आर। पी आर को टोटल लिखेंगे तो लिखेंगे ओपी प्लस कितना ओ आर। अब देखो ओपी के जगह में तो ओपी लिखें, और ओपी बराबर क्या है यो आर, तो ओ आर के जगह पर हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं ओपी लिख सकते हैं क्या। तो पी आर की लंबाई हम लोग कितना निकालना है, यानी आरपी की लंबाई कितना निकालना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बराबर 2 ओपी। कितना लिखे 2 ओपी है ना। तो देखो ओपी बराबर कितना हो गया, ये 8/2, तो काटो तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी ओपी की लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर। चलो नोट करो इसको पहले।